सोचिए, अगर आप सुबह सुबह बर्तन धोने जाएं और साबुन की झाग ही बर्फ बन जाए। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है जो दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में होती है। जरा कल्पना कीजिए, आप हाथ में झाड़ू पोंछा लिए खड़े हैं और अचानक आपके सामने झाग की जगह बर्फ की परत जम जाए। कितना अजीब लगेगा ना। याकुत्स्क की इस कहानी को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहाँ की ठंड इतनी जबरदस्त है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें भी किसी जादू से कम नहीं लगती। रूस का याकुत्स्क दुनिया के सबसे ठंडे शहरों में से एक है। यहाँ की सर्दी इतनी कड़ाके की होती है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलने से पहले कई परतों में कपड़े पहनते हैं। वहां हर सर्दी में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सोचिए, इतनी ठंड में सांस लेने पर भी हवा में भाप बन जाती है और बाहर निकलना किसी एडवेंचर से कम नहीं। अब हमारी कहानी की हीरो एलिना रोज को लीजिए। एलिना एक आम लड़की है, लेकिन उसकी रोजमर्रा की जिंदगी हमारे लिए किसी फिल्म जैसी लगती है। एक आम सी सुबह थी। सूरज तो बस नाम का था, असल में तो ठंडी हवाएं ही सब कुछ थी। यहाँ सूरज भी मानो ठंड से डर कर छुपा रहता है और हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि खिड़कियों के शीशे भी कांप उठते हैं। एलिना रोज नींद से उठी, चाय पी और सोचा, चलो बर्तन धो लिए जाएं। उसके लिए ये एक आम काम था, लेकिन उस दिन की ठंड ने उसे एक अनोखा अनुभव दे दिया। आंगन में रखी बाल्टी से पानी भरा, अंदर लाई, साबुन डाला और बर्तन धोने लगी। उस समय घर के अंदर भी इतनी ठंड थी कि सांस से भाप निकल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने प्लेट पर झाग लगाया, अचानक एक तेज बर्फीली हवा चली। खिड़की से आती हवा ने कमरे का तापमान और गिरा दिया। उसने सोचा, कोई बात नहीं, ऐसे मौसम में तो ये आम बात है। वहां के लोग ऐसी ठंड के आदी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी मौसम चौंका देता है। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो उसने कभी नहीं सोचा था। साबुन की झाग ठोस बर्फ में बदल गई। झाग की जगह अब प्लेट पर बर्फ की सफेद परत थी, जिसे छूने पर खड़कने की आवाज आ रही थी। पानी, वो भी पूरी तरह जम गया था। बाल्टी में रखा पानी भी कुछ ही मिनटों में बर्फ बन गया और प्लेट पर लगी साबुन की परत सफेद बर्फ जैसी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने प्लेट पर बर्फ की शीट चढ़ा दी हो। एलिना तो पहले डर गई, अरे ये क्या हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बर्तन धोते धोते सब कुछ जम सकता है। फिर खुद ही हंसते हुए बोली, यहाँ तो बर्तन धोने के लिए भी मौसम की इजाजत चाहिए। उसने अपनी इस अजीब सी परेशानी को मजाक में बदल दिया। उस दिन के बाद एलिना ने एक नया नियम बना लिया। अब बर्तन तभी धोएंगी जब पानी स्टोव पर अच्छे से उबाल लें। अब हर बार बर्तन धोने से पहले वह पानी को खौलाती है, ताकि झाग जमने का डर न रहे। गर्म पानी में ही साबुन घुलेगा और बर्तन भी साफ होंगे, वरना फिर से वही साबुन की बर्फ। अब उसके घर में बर्तन धोना भी एक छोटी सी जंग जैसा लगता है। सोचिए, हम लोग यहाँ इंडिया में ठंड का बहाना लेकर काम टाल देते हैं, लेकिन वहाँ के लोग तो हर रोज ठंड से लड़ते हैं और फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। और याकुत्स्क के लोग, वहां तो बर्तन धोने के लिए भी जुगाड़ लगाना पड़ता है। उनकी जिंदगी में हर काम के लिए एक अलग तरीका, एक अलग जुगाड़ है। ये कहानी सिर्फ ठंड की नहीं, जुगाड़ और हिम्मत की भी है। वहां के लोग हर मुश्किल को हंसी में बदलना जानते हैं। कभी कभी मुश्किलें हमें ऐसी चीजें सिखा देती हैं जो किताबों में नहीं मिलती। असली जिंदगी के सबक तो ऐसे ही अनुभवों से मिलते हैं। तो अगली बार जब आपके घर में ठंड लगे या आपको कोई काम मुश्किल लगे, तो याकुत्स्क की एलिना को याद करिएगा। जरूर याद कीजिएगा, याकुत्स्क की एलिना और उसकी बर्फ वाली झाग। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, हिम्मत और जुगाड़ से सब आसान हो जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सकें कि दुनिया में कितनी अनोखी ठंड होती है। और कमेंट में बताइए, आपके यहाँ ठंड में सबसे अजीब क्या हुआ है। आपकी कहानियां भी हम तक जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी के साथ ही।